Hello, good morning, dear students. Today we start our topic, continue India Science and Location. In previous class, we study about the difficult word of this chapter, Indian Science and Location. Now we start the topic, global situation of India. इंडिया की जो ग्लोबल सिचुएशन है विश्व में, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो मेनली इंडिया की जो सिचुएशन है वर्ल्ड में, वो कहाँ पर है उसके बारे में समझते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। भारत दुनिया में एक बहुत अपना व्यापक स्थान रखता है और ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया इस अर्थ का ऊपर वाला, इस ग्लोब का ऊपर वाला पार्ट मींस नॉर्थ मींस उत्तर। उत्तरी जो भाग है उसमें इंडिया लोकेटेड है और उसकी लोकेशन मैं आपके सामने बता रहा हूँ। दिस इज इंडिया, ये इंडिया की लोकेशन है और ये नॉर्थ ईस्ट जो हेमिस्फीयर है उसमें स्थित है। अब समझना अच्छे से, ये आपका इंडिया है और ये ग्लोब के नॉर्थ पार्ट में, ये हम 4 पार्ट समझ सकते हैं। एक पार्ट ये हो गया, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। मैं अभी यहाँ पे भी आपको समझा दूंगा। इस ग्लोब को यहाँ से समझ लीजिए, ये इसके 4 पार्ट होते हैं। तो ये जो इंडिया की लोकेशन है ये यहाँ, ठीक है। तो ये जो अर्थ है इसके नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है उसमें उत्तरी गोलार्ध में इंडिया स्थित है। ये इंडिया की लोकेशन हम जब ग्लोब पे देखते हैं तो यहाँ पर ये होता है। अब यहाँ समझना, मैंने बताया लेटीट्यूड, कल भी मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि जो लाइंस इस तरीके से लेटी हुई है, इट इज कॉल्ड लेटीट्यूड, ओके। एंड ये जो सेंटर लाइन है इसको कहेंगे इक्वेटर। सेंटर लाइन को क्या कहेंगे? इक्वेटर। देन लॉन्गिट्यूड के बारे में समझते हैं। ये जो खड़ी लाइंस हैं जिनको मैंने कल बताया था कि लॉन्ग लाइंस, ये आपकी होती है लॉन्गिट्यूड, इनको कहते हैं देशांतर। और लेटीट्यूड होती है, इनको कहते हैं हिंदी में अक्षांश रेखा, है ना, जो अपने ग्लोब पर बनी हुई है। इस पे कल भी आपको एग्जाम्पल आपको बताया था। इट्स लेटीट्यूड, ये इस तरीके की लाइंस, और लॉन्गिट्यूड ये इस तरीके की लाइन। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है और अच्छे से इसको समझ लेना है। नेक्स्ट आप देखिए इंडिया की पोजीशन, इट्स मेनलैंड एक्सटेंड फ्रॉम लेटीट्यूड 8.4 नॉर्थर्न टू लेटीट्यूड 37 डिग्री 6 नॉर्थर्न। अब जो इंडिया जो है वो नॉर्थ पार्ट में है, ठीक है। जो ग्लोब है इसके नॉर्थ पार्ट में है और इसकी जो सिचुएशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड में है। और लेटीट्यूड मींस होता है अक्षांश रेखा है। और इसका लॉन्गिट्यूड क्या बन रहा है? इंडिया की जो पोजीशन है लेटीट्यूड में तो हमने समझ ली, ये बता दिया। अब इसका लॉन्गिट्यूड कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो 60 लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ओके। ये क्लियर समझ में आ गया? ओके। अब ये एच और ई लिखा हुआ है, ये इसका नॉर्थ होता है और इस ई मींस ईस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इंडिया को जो टेरिटरी ऑफ मेंशन है, ये लाइन जो है ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, 1/2 पार्ट में डिवाइड करती है टेरिटरी ऑफ मेंशन। ये जो लाइन है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, ये 2 इक्वल पार्ट में अपनी कंट्री को डिवाइड करती है। जो गुजरात के अहमदाबाद भोपाल से होते हैं, ये रांची से होते हैं, इंडिया से निकलती है। अब ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं ऑन ग्लोब, हमारे समझने के लिए बना रखा है।
ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप आइसलैंड कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये जो बता रखा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये जो मैंने यहाँ बताया ना, ये जो सीन दिख रहा है ये अंडमान निकोबार का है, और ये जो लक्षद्वीप है ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बताया। तो इंडिया को दो प्रमुख, जैसे एक तो अरेबियन सी और एक बे ऑफ, ये जो इधर का पार्ट है ये बे ऑफ बंगाल, और इधर का पार्ट है जो अरेबियन सी कहलाता है। तो दो प्रमुख जो है सीज ओशियंस है, सी है जो इंडिया के बिल्कुल दोनों तरफ स्थित है, और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन जिसको कहते हैं हिंद महासागर, जो ये नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर भी हम इसको डिटेल से समझेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक था आपका ग्लोबल सिचुएशन ऑफ इंडिया, इसमें मस्टली आपको एक तो इंडिया की लोकेशन के बारे में समझना है। अब लोकेशन में क्या पूछेंगे, हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है इंडिया की। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्थित है, ये तो इसकी होगी लोकेशन। फिर है एक्सटेंड लैटिट्यूड में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। फिर मैंने बता दिया कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, दो भागों में डिवाइड करती है। अंडमान निकोबार का लोकेशन आपको मैप में समझ में आ गया, लक्षद्वीप की लोकेशन समझ में आ गई। ये आपका यहाँ पे है अरेबियन सी, और ये आपका क्या है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और जो ये नीचे का पार्ट है ये है इंडियन ओशियन। क्लियर? ओके, अब जो कर्क रेखा है ये इसका जो लोकेशन है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम, हाउ मच लॉन्ग इज आवर कंट्री। अब एरिया, हाउ मच लार्ज एरिया ऑफ आवर कंट्री। तो अब देखना हमारा देश कितना बड़ा है इसके बारे में हम समझेंगे। तो लैंड एरिया इंडिया का है 32,87,260 स्क्वायर मीटर, 32,87,260 स्क्वायर मीटर, जिसको हम समझेंगे 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर में। ओके, ये क्लियर हो गया। देन इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में भारत का जो नंबर है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री के रूप में समझा जाता है कि हमसे 6 और कंट्रीज हैं वो अपने एरिया में बड़े हैं। देन इट इज 2.7% एरिया ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड पॉपुलेशन इज 60.7%। अब हमारे पास में दुनिया का 2.7% ओनली 2.7% एरिया है हमारे पास में, और पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो दुनिया की है 16.7%, जो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करती है। हमारे पास जमीन तो बहुत कम है और उसके एवज में लोग यहाँ पर ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन में हम वर्ल्ड में 2nd नंबर पर अपना स्थान रखते हैं। चलिए अब हमसे जो एरिया में है वो आगे कौन कौन सी कंट्री है उसके बारे में ग्राफ आपकी बुक में दे रखा है। फर्स्ट रशिया, जो रशिया है उसका जो अपनी लैंड एरिया है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है कनाडा, देन यूएसए, उसके बाद है चाइना, देन ब्राजील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और फिर अपना नंबर आता है इंडिया। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम वर्ल्ड में 7th नंबर लार्जेस्ट कंट्री है, और 2.7% एरिया वर्ल्ड का हमारे पास में है, जिस पर 16.7% पॉपुलेशन निवास करती है। ओके, यहां तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं इंडिया की जो स्थिति है। अब भारत 3 और समुद्र से घिरा हुआ है, 3 और समुद्र, यहाँ पे भी समुद्र है, इधर भी है और इधर भी है।
अब ऊपर की तरफ जो पार्ट है वो लैंड बाउंड्री कहलाता है। अब यहाँ से ये यहाँ गुजरात तक हमें टच के रन तक क्या होता है, ये मैंने बताया था आपको अरेबियन सी। ये क्या है, अरेबियन सी। यहाँ पे है इंडियन ओशन, तो ये है ये अरेबियन सी है, और ये है बे ऑफ बंगाल। चलिए अब लैंड एरिया जो है, लैंड एरिया बाउंड्री जो है इंडिया की, वो कितनी टोटल अपने पास में 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है, ठीक है। और कोस्ट लाइन जो एरिया है इंडिया का, कोस्ट लाइन मीन्स हो गया समुद्र तट, समुद्र के तट पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समुद्री किनारा लगता है इंडिया का, ये कितना है, कोस्ट लाइन है अपने 7,560.6 किलोमीटर। ये जो समुद्री सीमा भारत की है वो है 7,516.6 किलोमीटर। और जो भारत का लैंड बाउंड्री है, ये यहाँ से होते हुए हम यहाँ तक काउंट करते हैं, तो 15,200 किलोमीटर मापा जाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंड टू इट्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन ऑफ हिमालय रेंज। अब देखना ये जो पार्ट है, यहाँ का जो पार्ट है ये क्या है, हिमालय रेंज। भारत का उत्तरी भाग जो नॉर्थ पार्ट है वो हिमालय माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। यहाँ पर क्या है, हिमालय की एक माउंटेन रेंज चलती है इस तरीके से, है ना। तो ये जो इधर का पार्ट है वो हिमालय माउंटेन रेंज से जुड़ा हुआ है। और दोनों जो 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, जो 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, वो इंडिया के जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है, इन दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये नॉर्थर्न लेटीट्यूड यहाँ से निकलती है, ठीक है। 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने मोस्टली 3 आपके जो बुक में टॉपिक दे रखे हैं वो क्लियर किए हैं। ग्लोबल सिचुएशन ऑफ इंडिया, भारत की विश्व में स्थिति, जिसको मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाया है, मैंने बता दिया। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, इक्वेटर कहाँ पर है, प्राइम मेरिडियन, ये जो लाइन खड़ी लाइन जो सेंटर लाइन है इसको कहेंगे प्राइम मेरिडियन, जो प्रधान मध्य रेखा कहलाती है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया। फिर मैंने बता दिया लैटिट्यूड और सेंटर, इसको कहेंगे कर्क रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये लैटिट्यूड होगा। उसके बाद में मैंने इंडिया की जो भौगोलिक कंडीशन है उसके बारे में आपको बता दिया। लक्षद्वीप यहाँ पे है, अंडमान निकोबार यहाँ पे है, इंडियन ओशन ये है, और अरेबियन सी इधर है, और बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है। उसके बाद में हमने टॉपिक पढ़ा हाउ लार्ज इज आवर कंट्री। अब हमारा देश कितना बड़ा है, लैंड एरिया इंडिया का मैंने बताया 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर, जिसको हम पढ़ेंगे 32,87,263 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर सॉरी। एंड 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। इट इज 2.7% एरिया ऑफ वर्ल्ड लैंड, भारत के पास दुनिया का 2.7% एरिया ही है, और वहां पर 16.7% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में हमने लैंड बाउंड्री के बारे में पढ़ा, 15,200 किलोमीटर जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है। वैसे ही हमने पढ़ा है कोस्ट लाइन मींस समुद्र का जो तट भारत का लगता है, 3 और समुद्र लगते हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। तो ये जो है 7,516.6 किलोमीटर इसकी बाउंड्री जो है कोस्ट लाइन बाउंड्री कही जाती है, जिसको समुद्र तट कहा जाता है। तो आज का जो आपकी क्लास थी उसमें मेनली हमने आपके लिए 2 टॉपिक पढ़े, और एक्सटेंड के बारे में मैंने बता दिया कि ये जो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करती है कौन, 22 डिग्री नॉर्थ
जो है लेटिट्यूड है आपके, वो आप इसको बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, उसके बारे में हम नेक्स्ट कल की क्लास में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हर देश में अलग अलग टाइम क्यों होता है, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए भी आप जुड़े रहेंगे। आज का जो वर्क है साथ में अटैचमेंट में भेजा जा रहा है और उसकी जो भी वर्क रिलेवेंट PDF फाइल्स वगैरह हैं वो भी साथ में आपको भेजी जा रही है। थैंक यू।